प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंच चुके हैं। वहां पहुंचते ही सबसे पहले हवाई अड्डे पर पीएम का शानदार स्वागत हुआ। उसके बाद जब पीएम मोदी होटल जा रहे थे तब भारतीय समुदाय सड़कों पर उनका स्वागत करने के लिए मौजूद था, जिसमें पीएम मोदी ने बच्चों को प्यार किया, भारतीयों से बातचीत की और स्वागत के लिए उनका अभिवादन भी किया। आज पीएम मोदी की मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सीनेट के अध्यक्ष से होगी। रात 11 बजे फ्रांस में भारतीय समुदाय के लोगों से भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे और आज ही मोदी और मैक्रों की 1-to-1 मीटिंग भी होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस पहुंच चुके हैं और वहां पर भारतीय समुदाय के लोग उनका अभिवादन करने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं, लोगों से मुलाकात करते हुए दिख रहे हैं, बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पेरिस पहुंचे हैं और पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और ये दौरा, प्रधानमंत्री का फ्रांस दौरा, काफी अहम माना जा रहा है। तो इस खास खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन। और संजय सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल ये होगा कि पीएम की फ्रांस यात्रा हमारे रक्षा जरूरतों के हिसाब से कितनी महत्वपूर्ण देख रहे हैं आप? देखिए, जहां तक पीएम मोदी जी की विजिट का सवाल है, रक्षा मामलों से बहुत महत्वपूर्ण है। कारण, पहली बात, आज की तारीख में हमारा देश हर तकरीबन अच्छे मतलब जो देश हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, स्वीडन है, इजराइल है, फ्रांस है, सबसे हम रक्षा का सौदा कर रहे हैं। इसको देखते हुए ये विजिट इसलिए अहमियत है क्योंकि जब हम लोग ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की थी तो वो फ्रांस के साथ आज से 25 साल पहले की थी 98 में, और वो एक पहला देश था जिसके साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की थी। और आज 25 साल हो गए, तो उसकी 25 साल की सेलिब्रेशंस में ये देखा जाए और इसकी अहमियत हो जाती है। दूसरा, जब से ये 1953 से हमारे पास फ्रांस ने उस समय फाइटर एयरक्राफ्ट दिए थे, जो उनको ओरुगन बोलते थे, लेकिन इंडिया में उसको तूफानी एयरक्राफ्ट बोला जाता था। और तब से लेकर आज तक हमने फ्रांस से कई वेपनरी खरीदे हैं, एयरक्राफ्ट लिए हैं। आपको पता है कई साल पहले हमने मिराज भी खरीदे थे, तो काफी एयरक्राफ्ट हमने खरीदे हैं। लेकिन 98 के बाद हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक अलग ही डायरेक्शन पे चली गई है और इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि हिंदुस्तान की जो छवि है वो पूरे विश्व में आज की तारीख में नंबर 1 है। मल्टीलेटरलिज्म की इस दुनिया में आज भारत वो देश है जो हम किसी भी देश के साथ बिना संकोच किए बातचीत कर सकते हैं। सब देश हमको रिस्पेक्ट देते हैं। हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लोग हमको मानते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, एक जो उनकी ग्लोबल लीडरशिप है, उसको सब ये मध्य रखते हुए हमारी जो एक छवि बन गई है। तो उस लिहाज से ये विजिट स्ट्रेटेजिक डिफेंस के साथ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण डील्स होंगे जिसके विषय में भी हम बात करेंगे। बिल्कुल सही बात कहा सर आपने कि इसमें हमने देखा कि भारत अमेरिका के हॉर्नेट को छोड़कर राफेल एम खरीद रहा है। इसके अलावा भारत में साफरान इंजन को बनाने को लेकर भी करार हो सकता है। ये डील्स कितनी महत्वपूर्ण हैं डिफेंस के लिहाज से? देखिए, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैसे मैंने पहले बोला, देखिए हम किसी भी देश पे निर्भर नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। कई साल पहले, आज से मतलब मैं बोलूंगा 2 डिकेड पहले, हमारा पूरा डिपेंडेंस रूस पे था। और कारगिल युद्ध के दौरान जब मैं ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स डायरेक्टरेट में था इंडियन आर्मी में, और उस समय मेरे को याद है हमें जब ये लुब्रिकेंट्स और ग्रीजेस और स्पेयर पार्ट्स चाहिए थे, वहां से बहुत दिक्कत आती थी। उसके बाद से हमारे देश में फैसला हुआ कि अब हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। और डाइवर्सिफिकेशन मतलब हम हर अलग अलग देश से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिफेंस प्रोक्योरमेंट और डील्स करेंगे। इसमें क्या है कि आज अगर कोई भी देश सडनली अपने हथियार देना बंद करता है तो हमारा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और हमारे पास सारे विकल्प और रास्ते खुले हैं। तो एक तो जो हमने डाइवर्सिफिकेशन किया है वो हमारी सिक्योरिटी
व्यवस्था को और बढ़ावा देता है। सबसे पहली बात तो ये है जी। इसी लिहाज से फिर हमने जो फ्रांस के साथ ये डील्स की हैं और जो हमने ये वेपन्स खरीदे हैं, देखिए जितने भी एयरक्राफ्ट हैं या कोई भी वेपन सिस्टम है, मैंने आपको बोला हम ग्राउंड में देखते हैं कि हमारे को किस टेरेन में, किस जमीनी हालात में, वहाँ ऑपरेशनल हालात क्या है, किस टाइप का हथियार या किस टाइप का एयरक्राफ्ट चाहिए। करेक्ट। उसके मुताबिक हमारी भारतीय सेना में एक GSQR बनाया जाता है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि ये चीजें हमको चाहिए और इस अगर हमारे को ये चीजें चाहिए तो इसके लिए ये हमारे पास विकल्प हैं। कहने का मतलब ये वाला एयरक्राफ्ट है, ये वाला एयरक्राफ्ट है, ये वाला एयरक्राफ्ट है। तो 3-4 हम लोग ऑप्शंस देखते हैं बिल्कुल। और जो बेस्ट हमारा रिक्वायरमेंट सूट करता है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। और फिर आपको पता है उसके अलावा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, प्राइस नेगोशिएशन कमेटी होती है। ये एक लेट डाउन प्रोसीजर है, हमें बेस्ट डील बेस्ट प्राइस पे और हमारी रिक्वायरमेंट पे मिले। और खासकर आज की तारीख में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत अहमियत वाली चीज है। तो ये सारी चीजें देखते हुए डाइवर्सिफिकेशन हमारी सिक्योरिटी देखती है और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट और जमीनी हालात देखते हुए हम अपने इक्विपमेंट को खरीदते हैं। बिल्कुल। और आज मेरे ख्याल हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि हमारे पास एक मल्टी फोल्ड इन्वेंट्री है। मतलब इतने हर तरीका के जहाज हैं, हर तरीके के पास वेपन सिस्टम्स हैं। कोई भी दुनिया में ऐसा देश नहीं होगा। वो अपने अपने रूस के पास अपने रूसी हथियार हैं। यूक्रेन में भी आपने देखा यूक्रेन सेना रूसी हथियार को इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब उनको नाटो के हथियार मिल रहे हैं, ट्रेनिंग मिल रहे हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन जब होता है बिल्कुल ठीक तो बात। आज इंडियन आर्मी को या भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पास जो एक्सपीरियंस है उसका हमें बहुत एडवांटेज है। हम इंटर ऑपरेबिलिटी किसी भी देश के साथ कल मल्टीलेटरल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज भी अगर करेंगे तो हम कोई भी हथियार या वेपन सिस्टम को या एयरक्राफ्ट को यूज कर सकते हैं जो हमें सूट करता है। ठीक बात है सर। एक बड़ा दिलचस्प वाकया है, वाजपेयी जी के समय में भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका के नेतृत्व में पूरे यूरोप ने हम पर प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन फ्रांस भारत के साथ था। क्या पीएम की इस यात्रा के बाद दोस्ती और प्रगाढ़ और मजबूत होती हुई दिख रही है? बिल्कुल। फ्रांस एक ऐसा देश है, देखिए वो भारत का एक्चुअली मैं बोलूंगा बहुत अच्छा मित्र रहा है। कोल्ड वॉर एरा में भी उसने हमें सपोर्ट किया और जैसे आपने बताया न्यूक्लियर डील के दौरान वेस्ट हमारे खिलाफ हो गया था, लेकिन फ्रांस हमारे साथ खड़ा था। एक और चीज हमको देखना है, जो काउंटर टेररिज्म, हमारे देश को इतना टेररिस्ट का अटैक्स हुए हैं पिछले 4 डिकेड्स में, और फ्रांस एक ऐसा देश है जो इंडिया की ये गंभीरता को समझता था और इसीलिए उसने सपोर्ट किया है। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में, ऑपरेशंस तो नहीं मैं बोलूंगा, उसमें मैकेनिज्म में इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, और आपको पता है भी फ्रेंच इनिशिएटिव में 3 साल पहले ही नो मनी फॉर टेरर ये उन्होंने एक पहल की थी जिसमें इंडिया और फ्रांस मिलकर कर रहे हैं और शायद अभी इंडिया एक सेक्रेटरीट भी उसके बारे में खोलने वाला है। तो फ्रांस एक ऐसा देश है जो टेररिज्म को समझता है और हाल ही में आपने देखा उनके देश में क्या हुआ है। एक छोटी सी घटना को वो एक बिल्कुल ही एक अलग रूप दे दिया था वहां के लोगों ने। तो फ्रांस को पता है कि ये जो एक रेडिकलिज्म विश्व में शुरू हो चुका है, रेडिकलिज्म सबसे ज्यादा भारत ने फेस किया है और हमारी जो एक्सपर्टीज है वो फ्रांस समझता है और इसीलिए फ्रांस हमेशा हमारे साथ इस चीज में हमारे साथ रहा है। तो ये सब देखते हुए मेरे को लगता है कि हमारी डिफेंस रिलेशनशिप, कल्चरल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, ये सारी हमारी बढ़ती रहेगी। और हाल ही में आप देखिएगा कि विश्व के जितने भी देश हैं वो हिंदुस्तान के साथ ये संपर्क करना चाहेंगे, खासकर डिफेंस डील्स और इकोनॉमिक डील में। बिल्कुल। एक छोटा सवाल लेंगे सर आपसे, जिसका आंसर बिल्कुल शॉर्ट में चाहूंगा कि आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन है वो भारत के लिए बहुत अहम है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को देखते हुए फ्रांस कितना मददगार हो सकता है इसमें? देखिए, आत्मनिर्भर भारत, कई लोग सोचते हैं कि सब कुछ हिंदुस्तान में एकदम शुरू हो जाना चाहिए। वो लोगों की एक गलत फहमी है। आत्मनिर्भर भारत एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट मतलब आज की तारीख में हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा चीजें बननी चाहिए। आपने अभी देखा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारी डील हुई है, फ्रांस में आप वो देखिए एयरबस डील हुई है। ये कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है? गुजरात में। तो कहने का मतलब है एक ही दिन में इंडिया आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, क्योंकि आज विश्व में आपको सेमीकंडक्टर चाहिए,
ताइवान से लेने हैं, साउथ कोरिया से लेने हैं। तो धीरे धीरे हिंदुस्तान का एक कंसेप्ट है कि सब कुछ अपने ही देश में मैन्युफैक्चर हो। जैसे अभी हमें सेमीकंडक्टर्स, धीरे आप देखिएगा कि अभी टेस्टिंग और उसकी जो पैकेजिंग फैसिलिटी है वो इंडिया में शुरू होने वाली है जॉइंट वेंचर्स में। तो इसी प्रकार हर लिहाज से हमारा देश का कंसेप्ट है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, साथ ही जी को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन, को डिजाइनिंग होनी चाहिए, जॉइंट कोलैबोरेशन होना चाहिए। हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, हमारी जो यूथ है, उसके पास इतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो काम करेंगे मिलके तो एक्सपर्टीज वो देंगे, उसको ग्राउंड में पेश हम करेंगे, और साथ ही मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल ये जितनी भी चीजें हैं, तो एक पूरा पैकेज मिलेगा। और धीरे धीरे ये सब जब हमारे देश में बनने लगेगी, बल्कि ये स्टेज एक आएगी कि अमेरिका हो, फ्रांस हो, जो आइटम्स हमारे देश में बन रहे हैं वो हमारे जरिए अपने ही आइटम्स एक्सपोर्ट करना चाहेगा, जिसमें एक्चुअली लिखा होगा मेड इन इंडिया। तो ये है आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट, और इसमें फ्रांस के साथ और अमेरिका के साथ हमें बहुत ही बढ़ोतरी मिल रही है। और आप देखिएगा हाल ही में, चाहे ये इंजन हो या ये जितनी भी डील्स हैं, वो कोलैबोरेशन, वो जॉइंटनेस के साथ अब काम होगा, तो सब कुछ इंडिया में होने लगेगा। तो जब इंडिया में होगा तो ऑटोमेटिकली हम आत्मनिर्भर होंगे, फिर हमें बाहर से कुछ देखना नहीं पड़ेगा। और चिप्स जो इतने जरूरी हैं, सेमीकंडक्टर, वो भी आप देखिएगा बिल्कुल। यानी सर कई अगर पहलुओं पर हम देखें, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, रक्षा सौदों के लिहाज से, मजबूती के लिहाज से, भारत कि ये जो दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस को लेकर, ये बहुत ही ज़बरदस्त दौरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है, और इसके बाद भारत और फ्रांस के रिश्ते और भी प्रगाढ़ होते हुए दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।